अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़ और मैं हूं शाइस्ता इकबाल और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सानिया APS असखुद नोटिस केस में तलबी पर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म से सानिया के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की तफसील मांग ली। वज़ीर-ए-आज़म ने सानिया के जिम्मेदारान और गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। अदालत ने वज़ीर-ए-आज़म के दस्तखत के साथ पेशरफ रिपोर्ट 4 हफ्ते में जमा कराने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने अदालत में कहा कि मुल्क में कोई मुक़द्दस गाय नहीं, आप हुक्म करें, हम एक्शन लेंगे। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने सानिया APS असखुद नोटिस केस की समाअत की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अदालती हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वफाकी हुकूमत शोहदा के वालिदैन का मौक़िफ़ सुने, जिसकी भी गफलत साबित हो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, तयन किया जाए कि किसकी क्या कोताही थी। चीफ जस्टिस ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इस्तफसार किया कि आपने क्या किया, रियासत ने बच्चों के वालिदैन को इंसाफ दिलाने के लिए क्या इकदाम किए, जिस पे वज़ीर-ए-आज़म ने जवाब दिया कि हमारी इस वक्त सूबे में हुकूमत थी, जो इकदामात हो सकते थे वो किए। जब ये वाकया हुआ तो मैं फौरन पेशावर पहुंचा और जख्मियों की इयादत भी की। बोले वालिदैन ने जिनका नाम दिया वो कोई मुकद्दस गाय नहीं, आप हुक्म करें, हम एक्शन लेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में इतना बड़ा इंटेलिजेंस सिस्टम है, हमें आपके पॉलिसी फैसलों से कोई सरोकार नहीं, सानिया के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट जमा कराई जाए। अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट से मजीद वक्त की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने अटॉर्नी जनरल की इस्तदा कबूल करते हुए समाअत 4 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में सानिया APS असखुद नोटिस केस की समाअत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि बच्चों के वालिदैन को अल्लाह सब्र देगा, हम मुआवजा देने के अलावा और क्या कर सकते थे। मैं पहले भी उनसे मिला था, अब भी उनसे मिलूंगा। ये पता लगाएंगे कि 80,000 अफराद किस वजह से मारे गए। ये भी पता लगाएंगे कि 480 ड्रोन हमलों का जिम्मेदार कौन है। इस पर चीफ जस्टिस ने वज़ीर-ए-आज़म से मुकालमा किया कि ये सब पता लगाना आपका काम है, आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, बतौर वज़ीर-ए-आज़म इन सारे सवालात का जवाब आपके पास होना चाहिए। सानिया APS असखुद नोटिस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने आइन की किताब उठा ली और रिमार्क्स दिए कि आइन की ये किताब हर शहरी को सिक्योरिटी की जमानत देती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मुशर्रफ दौर में मुखालफत की थी कि अमरीकी जंग में नहीं कूदना चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमने 80,000 जानों की कुर्बानी दी। APS सानही के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया। अवाम शदीद सदमे में थी, अवाम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज की पुश्त पर खड़ी थी। सुप्रीम कोर्ट में असखुद नोटिस केस की समाअत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि सानिया APS के वक्त सबसे बढ़कर जिम्मेदारी नवाज शरीफ की थी। नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म थे, उन्हें चाहिए था इस्तीफा देते। जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि नवाज शरीफ इस्तीफा देते तो बेहतर होता, उनसे बेहतर कोई शख्स आकर मामला संभाल लेता। आप मुजरमान को मुज़ाकरात की मेज़ पर ले आए हैं। जस्टिस काजी अमीन ने वज़ीर-ए-आज़म से इस्तफसार किया, क्या हुकूमत एक बार फिर सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करने जा रही है। सानिया APS असखुद नोटिस केस की समाअत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और जस्टिस एजाजुल एहसन के दरमियान मुकालमा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं आपको सियाक़ व सबाक़ के हवाले से बताना चाहता हूँ, जब ये वाक़या हुआ तो मैं फौरी पेशावर पहुँचा। अदालत ने कहा कि अब तो आप इक़्तिदार में हैं, मुजरिमों को कटहरे में लाने के लिए क्या किया। जस्टिस काजी अमीन ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आप तो उन लोगों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। इस पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में असखुद नोटिस केस की समाअत के दौरान शुहदा APS के वालिदैन के वकील अमानुल्लाह कुनरानी ने कहा कि हुकूमत कलअदम TTP के साथ मुज़ाकरात कर रही है। क़सास का हक वालिदैन का है, रियासत का नहीं। रियासत समझौता नहीं कर सकती। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि ये सियासी बातें यहाँ ना करें, ये अदालत है। सुप्रीम कोर्ट में APS सानिया पेशावर असखुद नोटिस केस की समाअत के बाद लवाहिकीन अदालती कार्रवाई से मुतमईन नजर आए, ताहम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से हुकूमती मौक़िफ़ अदालत के सामने रखने के बावजूद शुहदा के वालिदैन को एतमाद नहीं। इस्लामाबाद से अबरार हुसैन की रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट में सानिया पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल से मुतालिक केस की समाअत के बाद शोहदा के वालिदैन अदालती कार्रवाई और अहकामात पर मुतमईन नजर आए। कहा, हम अदालत के मशकूर हैं कि इसने वज़ीर आज़म को तलब किया और इनसे सानिया के जिम्मेदारान और तहकीकात से मुतालिक पूछगछ की। चीफ जस्टिस साहब से तो हम बहुत मुतमईन हैं, ऐसे कि सुबह भी जो कमेंट्स उन्होंने दिए वो हमारे दुख को समझते हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे साथ इजहार हमदर्दी भी किया और बहुत ज़्यादा वो हमारे साथ है और हमें उनसे बिल्कुल उम्मीद है। बिल्कुल मैंने कहा ना, हमने उनको उस दिन भी कहा था कि यकीन करिए आखिरी दरवाज़ा है जो हम आए हैं और खटखटा रहे हैं, हमें इस कुर्सी से इंसाफ चाहिए। लवाहिकीन का कहना है कि वो अदालत और मुतल्लिका इदारों से इंसाफ चाहते हैं। हुकूमत या वज़ीर आज़म इमदाद के नाम पर हमें बेवकूफ़ ना बनाएं। वज़ीर आज़म ने पहले भी यकीन दहानी कराई मगर ताहाल कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। 3 साल से ऊपर अरसा हो गया ये प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन 60 साल पहले इसने हमारे साथ वादा किया कि मैं तुम्हारा वकील हूँ, तुम्हारा वकालत मैं करूँगा। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उसको बुला लिया कि वालिदैन को जवाब दे दो। भी हमारे चीफ जस्टिस साहब से भी यही रिक्वेस्ट है कि इंसाफ करें, इंसाफ हो, जो भी जिम्मेदार है उसके साथ उसकी कार्रवाई हो। सानिया पेशावर शोहदा के लवाहिकीन ने इस अज़म का इजहार किया है कि वो तमाम फोरम्स के बाद अदालत के दरवाजे पर आए हैं और इन्हें ज़रूर इंसाफ मिलेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की फौरी तामील करते हुए अदालत पहुंचे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान कानून इंसाफ की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काबिल एहतराम और मुल्क का सबसे बड़ा इदारा है, इसका फैसला सर आंखों पर है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट में पेशी के बाद हुकूमती वज़रा की मीडिया टॉक। वफाकी वज़ीर इत्तलात बोले, तलबी के फौरी बाद पेशी से साबित हो गया कि वज़ीर आज़म कानून व इंसाफ की हुक्मरानी पर यकीन रखते हैं। फवाद चौधरी ने मजीद कहा, अगर चाहते सानिया APS के मामले को पिछली हुकूमत पर डाल सकते थे। हमारे पास तो बड़ा आसान रास्ता था। हमारी जो मुखालिफ पार्टी थी PMLN, वो उस वक्त बरसर इक़्तिदार थी। बड़ा आसान था कि हम उन्हें एक्यूज़ करते, हम नवाज शरीफ साहब को एक्यूज़ करते, हम उस वक्त के वज़ीर दाखिला को एक्यूज़ करते और आराम से हम सारी जिम्मेदारी डाल देते और कहते कि बात खत्म हो गई। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्तों का टाइम दिया है, जिम्मेदारों को बेनकाब करेंगे। शेख रशीद ने मजीद कहा, अदालत नवाज शरीफ को वापस लाने का हुक्म दे तो हमारी तैयारी मुकम्मल है। अगर कोर्ट ये कहती है कि नवाज शरीफ को लाना मतलूब है तो 24 घंटे के अंदर वजारत दाखिला उनको परमिशन और पासपोर्ट देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि वो पाकिस्तान है। इससे पहले वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने अदालत पहुंचने पर किसी भी तरह के गेम शुरू होने की तरदीद की। हुकूमत के 5 साल पूरे करने की यकीन दहानी भी करा दी। आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा के वालिदैन को बेयार व मददगार छोड़ दिया गया। आप क्या समझते हैं कि पैसे देकर इन बच्चों को वापस लाया जा सकता है? तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगज़ेब वज़ीर आज़म इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा, उस वक्त के वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान दिया जिसे आपने दफन किया। नवाज शरीफ ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ज़रब ग़ज़ब दिया। आप वज़ीर आज़म हैं तो कहते हैं कि नवाज शरीफ से पूछें क्या हुआ था। अब आप जवाब देंगे कि नेशनल एक्शन प्लान ऑपरेशन रद्दुल फसाद का क्या हुआ। 8 साल से खैबर पख्तूनख्वा में इमरान साहब आपकी हुकूमत है और आपने उन माँ बाप को बेयारो मददगार छोड़ दिया। आप समझते हैं कि क्या पैसे देकर आप उनके बच्चों को वापस ला सकते हैं? और आपने आज शर्मनाक वहाँ बयान दिया है कि मैं मिल लूँगा। आपका मतलब है कि आपके मिलने से और सुप्रीम कोर्ट आपको डायरेक्शन दे तो कि आपने क्या करना है? आप 3 साल से वज़ीर आज़म हैं और आप 8 साल से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुकूमत रखते हैं। तो आप बताएं कि आपने APS के लोगों के बच्चों के लिए क्या किया है, क्या कार्रवाई हुई है। उनसे पूछें जिनके बच्चे जो हैं वो किस तरह शहीद हुए। उस वक्त का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, उसने रद्दुल फसाद रद्दुल अज़्ब लड़ा जो इसी काम के लिए था। उन तीनों चीज़ों के बाद आपने रद्दुल फसाद के उसको तबाह कर दिया, उसको दफन कर दिया, नेशनल एक्शन प्लान को आपने ख़त्म कर दिया क्योंकि आपकी विल ही नहीं थी। जब आप वज़ीर आज़म बने तो आपने इन तमाम चीज़ों को ख़त्म किया। APS में मुलविस तमाम अफराद को सजाएं हो चुकी हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने अपने ट्विटर पैगाम में तफसीलात शेयर करते हुए लिखा कि सिर्फ एक मुजरिम अतीक की अपील सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा है। बल्दियाती इदारों की अदम बहाली पर पंजाब हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में
3 रुकनी बेंच ने की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल पर इजहार बरहमी करते हुए कहा कि आपको जेल भेज देंगे, सारी उम्र जेल में रहेंगे। बताएं चीफ सेक्रेटरी साहब, अदालती हुक्म पर 7 माह बाद क्या हुआ? आप ऐसे आए जैसे लंच या डिनर करने आए हो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको या आपकी जमात को पसंद ना हो फिर भी अमल करना है। आप तो सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल में ही लग सकते, आपको चीफ सेक्रेटरी किसने लगाया? अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब से अदालती हुक्म पर अमल दरामद से मुतालिक 1 हफ्ते में तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। और कराची में गैर कानूनी तामीरात का जाल अब नहीं चलेगा। सिंध हुकूमत ने मुबैना तौर पर फ्रॉड के जरिए हासिल की गई सरकारी जमीनों पर रिहायशी मंसूबों को फौरी तौर पर रोकने का हुक्म दे दिया। लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट ने DC मलीर को खत लिख दिया। मजीद क्या तफसीलात हैं, खावर हुसैन से जान लेते हैं। जी खावर, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने 9 अरब मालियत की 30 एकड़ अराजी फ्रॉड के जरिए हासिल करने के मंसूबे पर फौरी तौर पर काम रोक दिया है। लैंड यूटिलाइज डिपार्टमेंट का DC मलीर को खत लिखा गया है, जिसमें सब डिवीजन एयरपोर्ट में शुरू किए गए 16 रिहायशी मंसूबों पर फौरी तौर पर काम बंद करने की हिदायत की गई है। ये मंसूबे फेक एंट्रीज के जरिए हासिल की गई जमीन और रिहायशी और कमर्शियल मंसूबों पर शुरू किए गए थे, जिनमें नदीम आइकॉन टावर, फातिमा गौस रेजिडेंसी, साइमा जिना आइकॉन और शायान ग्रैंड रेजिडेंसी समेत दीगर मंसूबे शामिल हैं। सिंध हुकूमत ने इनको फौरी तौर पर कैंसिल कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया खावर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में दोहराना। वज़ीर-ए-आज़म ने अरकान को मुश्तरका इजलास में हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुश्तरका इजलास में पेश होने वाले बिल्स पर अरकान को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अरकान पार्लियामेंट के एजाज़ में दोहराना। वज़ीर-ए-आज़म ने अरकान को मुश्तरका इजलास में हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान मुश्तरका इजलास में पेश होने वाले बिल्स पर अरकान को एतमाद मिलेंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं, मलीर कोर्ट में कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार पेशी पर आए मुलजिम ने मुबैना तौर पर खुदकुशी की कोशिश की है। मुलजिम को तशवीशनाक हालत में जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत डेंगू का फैलाव रोकने में नाकाम हो गई। पंजाब भर में गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू के मजीद 501 केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद 6 अमवात के बाद सूबे में डेंगू से मजमूई अमवात की तादाद 81 हो गई है। सूबे में डेंगू की मजमूई केसेस की तादाद 19,595, जबकि सिर्फ लाहौर में ये तादाद 14,525 है। लाहौर में डेंगू में मुब्तला पुलिस हेड कांस्टेबल इंतकाल कर गया। हेड कांस्टेबल अरशद CCPO दफ्तर में तैनात था। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक हेड कांस्टेबल 3 रोज से अस्पताल में ज़ेर इलाज था। पंजाब भर में डेंगू के बार जारी हैं। गुज़श्ता रोज लाहौर में 400 के करीब डेंगू के मरीज रिपोर्ट हुए। इस वक्त लाहौर के गंगाराम अस्पताल में कितने मरीज हैं, मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मियां शोएब अहमद से। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू के वार जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान लाहौर में 400 के करीब जो डेंगू के मरीज़ रिपोर्ट हुए। इस वक्त लाहौर के अस्पतालों में जो मरीज़ों की तादाद कितनी है, मैं इस वक्त गंगाराम अस्पताल में मौजूद हूँ डेंगू वार्ड में। इस वक्त मेरे साथ जो फोकल पर्सन डेंगू वार्ड गंगाराम डॉक्टर वहीद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इस वक्त हमारे पास डेंगू अफेक्टेड पेशेंट जो है वो 113 है और 37 हमारे पास वेकेंट बेड्स हैं, जो कि पिछले दिनों में ऐसा नहीं था। पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा पेशेंट लोड हो गया और समटाइम्स इस तरह भी होने लग गया कि डबलिंग बेड पर हो रही थी। हम पेशेंट्स जो एक्स्ट्रा हो रहे थे पेशेंट बेड से एक्स्ट्रा कर रहे थे, उनको हम एक्सपो सेंटर भी रेफर कर रहे थे। क्योंकि पिछले दिनों की निस्बत जो अब डेंगू के मरीजों में कुछ कमी आ रही है, क्योंकि इस वक्त जो गंगाराम हॉस्पिटल में भी जो मरीज़ हैं पहले की निस्बत कम हुए हैं, और फिर भी लेकिन डॉक्टरों की यही हिदायत है बार बार कि जो किसी को अगर बुखार है फ़ौरन उसका चेकअप करवाएं, और ख़ुसूसन जो शाम के औकात में आप जो एहतियाती तदाबीर हैं उनको ज़रूर अपनाएं, जो फुल लिबास है वो पहने और इसके साथ साथ जो लोशन वगैरह जो उसका इस्तेमाल करें। जी मियां शोएब अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं कि कौमी असम्बली के इजलास में अरकान और पार्लिमानी सेक्रेटरी के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ।
ताहिरा और अनसेफ ने कहा कि सिर्फ ये पूछा था कि मॉडल कोर्ट्स कहाँ कहाँ है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आ रहा। मैंने एंटी प्लांट का नस्खा तो नहीं पूछा। पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर मंदोखेल ने कहा कि मैं भी बता सकता हूँ कि मॉडल कोर्ट्स कहाँ कहाँ है। आदिल खान मंदोखेल के जुमलों पर मलिका बुखारी बरहम हो गईं। कहा कि तज़हीक आमेज रवैये के साथ सियासत ना करें, हमें भी ये रवैया अख्तियार करना आता है। मलिका बुखारी के अल्फाज पर अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा शुरू कर दिया। कौमी असम्बली का इजलास जुमे के सुबह 10:30 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया।